खबर आपको उन्नाव से बता दें, जहां पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में समर्थकों की ओर से हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी कुशलता और न्याय की कामना की गई। इस दौरान समर्थकों ने जस्टिस फॉर कुलदीप लिखे पोस्टर लगाकर के नारे लगाए और कहा कि वो शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेता के साथ हुए अन्याय का विरोध कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि वो किसी भी तरीके की अव्यवस्थाएं नहीं चाहते, बल्कि सच्चाई को सामने आने और न्याय की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम की सूचना पर पुलिस व प्रशासन मौके पर तैनात रहा और अधिकारियों के अनुसार आयोजन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। इस आयोजन को लेकर आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जहां कुछ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया तो कुछ ने सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कार्यक्रमों पर सवाल भी खड़े किए। मानना यह है और पूरे देश की जनता का भी अब मानना है और उन्नाव की जनता का भी कि अब कोर्ट जो है वो सबूतों से चलेगी कि किसी के दबाव से चलेगी। कोर्ट को सबूतों से चलना चाहिए और नार्को टेस्ट इसमें कराना चाहिए और कुलदीप सेंगर के साथ उन्नाव का हर जनमानस चाहता है कि उनके साथ न्याय हो। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां वटवासिनी महाकाली स्थान गालापुर में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू एकता, संगठन और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और इसीलिए हम हिंदू हैं। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना की 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन किया गया है और संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में सकल हिंदू समाज द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में सकल हिंदू समाज की ओर से हिंदू सम्मेलन का आयोजन न्याय पंचायत और खंड और मंडल के स्तर पर हो रहा है। इन सम्मेलनों में हिंदू समाज इकट्ठा होता है और कैसे जाति पाति और छुआछूत को भुलाकर संपूर्ण हिंदू समाज में एकता का भाव हो, क्योंकि जब तक हिंदू एक है तब तक भारत समर्थ है, तब तक भारत सशक्त है। इसी भाव का संचार करने के लिए जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हुआ है। और आप खबर चंदौली से है, जहां डीडीयू जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया है। आरपीएफ के अनुसार ये सभी नाबालिग अजमेर में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे, जिनकी उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच में है। जांच में सामने आया कि इनमें 6 नाबालिग बिहार के चैनपुर और चेनारी के थे और 2 नाबालिग पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के रहने वाले हैं। शुक्रवार को स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के रुकते ही सामान्य कोच की तलाशी ली गई, जहां से सभी नाबालिगों को बरामद किया गया। इसके बाद उनके परिजनों को भी सूचित किया गया और बच्चों को सुरक्षित रूप से घर भेजने के लिए रेलवे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। झांसी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के नामी हत्या आरोपी मुकेश झा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या के मामले में वांछित था और थाना नवाबाद और बरुआ सागर पुलिस की संयुक्त टीम देर रात भगवंतपुरा रोड से करगुआ जी जाने वाले कच्चे मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। तभी मुकेश झा ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखे के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 5 जनवरी को अनीता चौधरी की गोली मार करके हत्या कर दी थी और मामले को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि आरोपी और मृतका की 6 साल पहले मंदिर में शादी हुई थी और सालगिरह के दिन विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रकरण में तत्समय परिजनों द्वारा एक तहरीर शंका के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई थी।
उसमें जो मुख्य आरोपी मुकेश झा नाम का व्यक्ति था, आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भगवंतपुरा के पास करगुआंजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ उसको देखा गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के रोकने पर वह नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए मौके से उसको गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस और एसओजी ने जीएसटी चोरी के एक बड़े संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 7 शातिर अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए नकद, 5 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, जीएसटी इनवॉइस, ई-वे बिल समेत भारी मात्रा में दस्तावेज और 2-4 पहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर खैराबाद थाना और एसओजी के संयुक्त टीम ने ग्राम अथूसर के पास उस समय गिरफ्तारी की जब आरोपी फरार होने की तैयारी में थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी भोले भाले लोगों के दस्तावेज लेकर दर्जनों फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार नेटवर्क अन्य जनपदों तक फैला हुआ है और सभी आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है। देखिए, जनपद सीतापुर में एक बड़ा अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है उसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था ताकि उनके ई-वे बिल जनरेट हो और रास्ते में चेकिंग प्रॉपर ना हो पाए। गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्यनगर स्थित प्राचीन मां कामिनी देवी एवं श्री हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात हुई। सुबह करीब 5:38 पर एक अज्ञात चोर मंदिर में रखा दानपत्र उठाकर के फरार हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर दानपत्र लेकर मंदिर से बाहर निकलता है और सामने की गली में दौड़ते हुए भाग जाता है। मंदिर के महंत राजन दास ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इसी कोतवाली क्षेत्र के हट्टी माता मंदिर में भी चोरी की वारदात हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया था। इसलिए एक बार फिर से ग्रामीण जो है वो यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करे। और आप खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां जंक्शन रेलवे स्टेशन से बड़ी जानकारी आपको बता दें। आरपीएफ ने एक चलती ट्रेन से चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ शातिर लगातार चलती ट्रेनों से चोरी कर रहे हैं। इसके बाद आधी रात में पेट्रोलिंग के दौरान टीम ने 4 चोरों को पकड़ा, जिनके पास से लगभग 60,000 रुपए के कपड़े और एक इको गाड़ी मिली। पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही पकड़ा जाएगा। 20 बजे के करीब जैसे 12-20 हो जाते हैं, उसके दौरान ये गाड़ी उचार एक्सप्रेस जो गाजियाबाद से संगम प्रयागराज जा रही थी, उससे जैसे ही चौला रेलवे स्टेशन आया वहां रुकी, धीरे धीरे जा रही थी और उसका टाइम था, बहुत ज्यादा फॉग थी। इसमें चार लोग हैं जिन्होंने इस गाड़ी को खोला और गाड़ी को खोलने पे पैकेट गिराए। जैसे ही हमें आगे सूचना मिली, खुर्जा पे मिली, अलीगढ़ में मिली, अलीगढ़ गाड़ी को बंद कराया गया। रेल विभाग की बात करें तो लगातार जो रेल विभाग है वो लगातार आम जनमानस सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करता है और कहीं नहीं तो कहीं आम जनमानस का पूरा इंतजाम किया जाता है कि आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जो शातिर चोर हैं वो कहीं नहीं तो कहीं पुलिस की आंख के नीचे से भी चोरी करते हैं। ऐसा एक मामला यहाँ देखने को मिला है। फिलहाल हमारी मौजूदगी बुलंदशहर पर है। आज यहाँ पर आरपीएफ द्वारा 4 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। क्या कुछ पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीओ साहब ये 4 चोर पकड़ गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखो, कल रात को 8 बजे की बात है। ये चौला रेलवे स्टेशन के पास से गाड़ी है उचार एक्सप्रेस, जो ये गाड़ी गाजियाबाद से संगम प्रयागराज जाती है।
इनका जो रियर एसएलआर है वो खोल के इन्होंने 2 बोरे जिसमें गारमेंट हौजरी का सामान है वो गिरा लिए गए। 4 आदमी को पकड़ लिया गया। इनके पास से क्या क्या बरामद है और कितने रुपए का करीब कपड़ा इनके पास से बरामद किया गया है? 2 बैग हैं, काफी बड़े हैं, उसमें गारमेंट है और एक इको वैन में रख के ले जाते हैं। वैन के साथ ही इनको गिरफ्तार कर लिया। लगातार आरपीएफ इंतजाम करते उसके बावजूद भी ये चोर हैं, ये कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं रहते हैं, चोरी को अंजाम देते। इसलिए चोर साहब क्या कहना चाहेंगे इस चोरों के लिए? रेलवे का एरिया बहुत ही रास्ते में खाली एरिया, फॉग का सीजन चल रहा है, धुंध बहुत पड़ी हुई थी, जहां गाड़ी स्लो हुई वहां इन्होंने इसको इल्जाम दिया। और रेलवे आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल बहुत ही अच्छा काम कर रही है। खुर्जा स्टेशन ने, खुर्जा के इंस्पेक्टर ने बहुत ही सानिया कार्य किया है, जिनको एक दिन के अंदर ही पकड़ लिया। जो इस प्रकार के चोर हैं, जो चोरियां करते हैं, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? चेतावनी के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? इनके खिलाफ जो है हम कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो चोर है वो क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चोरों से, जो चोर ऐसे काम करते हैं? जो चोर करेंगे सब सलाखों के पीछे होंगे। अब इस तरह हमारे साथ श्री साहब मौजूद थे। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो ऐसी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, कहीं नहीं तो कहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं इंडिया हेड, मैं ब्रिजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर। खबर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां थाना दादरी पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाशों के बीच में देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें हत्या के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अनुज और सक्षम शर्मा को दबोचा। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचे, खोखा और जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। और आरोपियों ने थाना दादरी क्षेत्र के ग्राम कैमराला में एक युवक की हत्या की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीलीभीत के कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव पशपेड़ा निवासी किसान गुरसरल सिंह ने मंडी समिति के एमओ पर धान तौल में अनियमितता, गाली गलौज और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि वो करीब 20-25 दिन पहले धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी लेकर आया था, लेकिन अब तक तौल नहीं हुई, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरोप है कि बार बार अनुरोध करने पर भी अधिकारी टाल मटोल करते रहे और तौल से मना करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विरोध करने पर हाथापाई और धमकी दी गई। घटना से आहत किसान मंडी से लौट आया, जबकि उसकी ट्रॉली अब भी मंडी परिसर में ही खड़ी है। किसान ने निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई और शीघ्र धान तौल की मांग की है। वहीं एमओ प्रदीप कुमार ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि धक्का मुक्की किसानों ने की। मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर पर सपा भ्रम फैला रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित है। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक खानदान की पार्टी बताया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुखिया अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसीलिए वो दूसरों की जाति का सहारा लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं और ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को बरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीर बहुड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान अर्बन पीएचसी में व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। अग्निशमन उपकरण पर रिफिलिंग तिथि न होने पर तत्काल वैध पर्ची लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन पीएचसी के चिकित्सकों ने बेहतर काम किया है और सभी अस्पतालों को इसी तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने की है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में हृदय रोग और नेफ्रो विशेषज्ञ की इंटरव्यू से भर्ती की बात कही। इससे पहले डिप्टी सीएम ने दोपहर 3 बजे फरीदपुर के दिवंगत विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के शक्तिनगर स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समाजवादी पार्टी के मुखिया को पहले आप लोग पूछो, आप चर्चा तो सबकी करते हो, लेकिन पार्टी तो एक खानदान की है, पार्टी तो समाजवादी पार्टी के एक परिवार की है। आप क्या अपने एजेंडे में सबको शामिल कर रहे हो?
उनका इरादा सिर्फ प्रदेश को लूटने का है। सत्ता आए कैसे भी प्रदेश में किस तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट हो, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले, ये समाजवादी पार्टी की चाहत है। वो प्रदेश के लोग कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब सपा सत्ता में रही है तब तब प्रदेश में गुंडे बदमाशों का राज रहा है, उनका बोलबाला। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नेपाल में आगामी चुनाव के संचालन को लेकर के सहयोग और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत की ओर से लखीमपुर खीरी और नेपाल की ओर से कैलाली और कंचनपुर अंचल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों देशों ने चुनाव के दौरान सूचना आदान प्रदान, साझा सुरक्षा उपाय और सीमा पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने की सहमति जताई। अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधियों पर भी विशेष ध्यान रखने का निर्णय लिया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नेपाल के अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। और आप खबर उन्नाव से है, जहां पंचायत स्तर पर सामने आई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। साल 2017-18 की ऑडिट आपत्तियों के आधार पर जिले के 8 विकास खंडों में कार्यरत रहे कुल 19 ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से 1,19,78,633 रुपए 95 पैसे की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। ये राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट में विकास कार्यों, सामग्री खरीद और भुगतान में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई थी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी के निर्देश पर की गई है और सभी खंड विकास अधिकारियों को रिकवरी के पत्र भेज दिए गए हैं। हसनगंज ब्लॉक में सबसे अधिक वसूली प्रस्तावित है, जबकि सफीपुर, असोहा, ओरसा, बीघापुर, सिकंदरपुर, कंड और बिछिया ब्लॉक के अधिकारी भी रिकवरी की जद में है। और आप खबर पीलीभीत से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के लाल रोड स्थित मिश्रित आबादी वाले इलाके में देर रात 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते ईंट पत्थरबाजी में बदल गया। पथराव के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली और सुनगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैग मार्च कर हालात पर काबू पाया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और पथराव की स्थिति बन गई। ये क्षेत्र पहले से ही अति संवेदनशील श्रेणी में आता है, इसीलिए पुलिस लगातार गश्त कर हालात पर नजर बनाए हुए है। कुशीनगर के दुदही विकासखंड में किसान सम्मान निधि के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक किसान की बैंक खाते का दुरुपयोग कर मनरेगा के बजट से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगा है। ग्राम सभा कुबेरा भुआलपट्टी मिश्रौली के रहने वाली शिकायतकर्ता शारदा मिश्रा ने जिलाधिकारी कुशीनगर को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और आरोप है कि ग्राम प्रधान ने किसान सम्मान निधि दिलाने के बहाने शारदा मिश्रा की पासबुक और जरूरी दस्तावेज ले लिए और वर्ष 2023 व 24 में बिना कोई काम कराए बगीचे की भूमि समतलीकरण के नाम पर मनरेगा से 1,86,853 रुपए की धनराशि निकाल ली गई। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में दुदही विकासखंड के सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, अवर अभियंता, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों की मिलीभगत बताई है। शारदा सिन्हा का कहना है इस मामले में कि ये सिर्फ एक किसान के साथ ठगी नहीं बल्कि सरकारी धन की संगठित लूट है और अब निष्पक्ष जांच व कठोर कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। और आप खबर हापुड़ से है, जहां महिला थाने की गाड़ी पर तैनात चालक द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया। हालत बिगड़ने पर चालक सुधीर कुमार को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत की सूचना मिलने पर पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता लगाया जा सके। मामला हापुड़ महिला थाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के गांव
कपसाड़ में बेटी को उठाने के दौरान मां पर हुए हमले के मामले में घायल महिला की लाश के दौरान मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। महिला का अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। पूर्व हस्तिनापुर विधायक योगेश वर्मा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिजनों का हालचाल जाना। मृतका के बेटे ने विधायक से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के डीएम और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। गांव में तनावपूर्ण माहौल फिलहाल बना हुआ है। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। तीर्थ पुरोहितों द्वारा घाटों के आसपास दुकानों और ठेलियों पर कारोबार करने वालों के आधार कार्ड से चेकिंग की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पवित्र क्षेत्र में गैर हिंदू व्यापार ना कर रहे हों। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अभियान श्री गंगा सभा की ओर से शुरू किया गया है, जो कुंभ 2027 से पहले घाट और कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद में तेज हुआ है। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति बनती रही। संतों का तर्क है कि कुंभ एक अत्यंत पवित्र आयोजन है और हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, और इसीलिए घाट और कुंभ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये सख्ती जरूरी है। कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था, जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है। वही बायलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया, तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी अहिंदू की आवाजाही स्थापन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है, तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं, तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको एक भी कोई व्यक्ति इस प्रकार हर की पौड़ी के आसपास जो क्षेत्र, जो प्रबंधन का क्षेत्र है, हमारा मालवीय द्वीप का क्षेत्र है, घंटकर वाला क्षेत्र है, वहाँ कोई भी वेंडर्स नहीं मिलेगा, कोई भी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी रसीद काटने वाला नहीं, ऐसे फर्जी रसीद काटने वाले जो आते हैं, जो स्थापित हैं, वो जिन लोगों को सरकार द्वारा कहा गया है वही लोग वहाँ बैठकर रसीद काटते हैं। इसके अलावा कोई भी। मिर्जापुर जिले के सिटी ब्लॉक अंतर्गत देवापुर पचवल ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत न देने पर एक मजदूर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवास स्वीकृत कराने के बदले ग्राम सभा के सेक्रेटरी दिनेश सरोज ने मजदूर से रुपए मांगे थे। पीड़ित मजदूर ने बीमारी की मजबूरी बताते हुए पैसे देने में असमर्थता जताई, जिससे नाराज होकर सेक्रेटरी आग बबूला हो गए और उसके साथ में मारपीट की। घटना से आहत मजदूर न्याय की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी से आरोपी सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।